गुरु द्रोण को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम था। शिक्षा देने में भी अन्य छात्रों से वे भेदभाव करते थे। जब उन्हें सभी कौरव और पांडव राजकुमारों को चक्रव्यूह की रचना और उसे तोड़ने के तरीके सिखाने थे, तब उन्होंने शर्त रख दी कि जो राजकुमार नदी से घड़ा भरकर सबसे पहले पहुंचेगा, उसे ही चक्रव्यूह की रचना सिखाई जाएगी। इसलिए सभी राजकुमारों को बड़े घड़े दिए जाते, लेकिन अश्वत्थामा को छोटा घड़ा देते ताकि वो जल्दी से भरकर पहुंच सके। सिर्फ अर्जुन ही ये बात समझ पाया और अर्जुन भी जल्दी ही घड़ा भरकर पहुंच जाते। जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की बारी आई तो भी द्रोणाचार्य के पास दो ही लोग पहुंचे, अर्जुन और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने पूरे मन से इसकी विधि नहीं सीखी। उसने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीखा, लेकिन उसे लौटाने की विधि नहीं सीखी। उसने सोचा, गुरु तो मेरे पिता ही हैं, इस विद्या को मैं कभी भी जान सकता हूं। द्रोणाचार्य ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका दंड उसे भुगतना पड़ा। जब युद्ध के बाद अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाया, वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं लौटा पाया, क्योंकि उसे इसकी विधि नहीं आती थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण से उसे शाप मिला। इसके बाद माथे पर स्थित उसकी मणि निकाल ली गई और रक्तपीप से भरे हुए शरीर के साथ कलयुग के अंत तक उसे धरती पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। विद्वान जन कहते हैं कि अगर गुरु द्रोण ने अपने पुत्र मोह पर नियंत्रण रखकर अश्वत्थामा को शिक्षा दिया होता, उसके और अन्य राजकुमारों के बीच भेदभाव नहीं किया रहता, तो शायद अश्वत्थामा को कभी भी इस तरह की कठोर सजा भुगतनी नहीं पड़ती।